अक्टूबर से पढ़कर टॉपर कैसे बने। आप अक्टूबर से भी पढ़कर अभी टॉपर बन सकते हैं, क्योंकि अभी कुछ समय बाकी है, लगभग आपका 3 से 4 महीना अभी आपका बचा हुआ है। इसमें भी आप पूरे फोकस तक करके आप पढ़ेंगे, लगभग आपको ज़्यादा, अब तो बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। लगभग आपको कम से कम आपको मान के चलिए 8 से 10 घंटा आपको पढ़ना होगा प्रतिदिन, तभी आप जाकर मैनेज कर पाएंगे। नहीं तो आपको बहुत, अगर सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, आप अभी पूरी आपको थोड़ा ज़्यादा आपको मेहनत करना होगा, और कुछ नहीं, इतना आपको पढ़िएगा, फिर भी आप चाहे तो टॉपर बन सकते हैं अक्टूबर से पढ़कर भी। और इसके लिए हम 5 बेस्ट स्टडी टिप्स बताने वाले हैं, 5 तरीका बताएंगे कि आप कैसे ला सकते हैं, उसके बाद में भी हम डिस्कस करेंगे आगे। तो चलिए हम सबसे जो पहला तरीका है, 5 तरीका हम आपको बताएंगे, उसमें सबसे पहला तरीका है, उसको अच्छे तरीके से आपको समझते हुए चलना है। जो आपको हम तरीका बताएंगे उसको फॉलो करना है। अगर आप नहीं फॉलो करेंगे तो अभी आप इस वीडियो को स्किप कर दीजिए, अगर करेंगे तो आगे चलिए देखिए। चलिए अब देखते हैं। उससे पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो वीडियो को लाइक कर लेंगे, जल्दी से वीडियो को लाइक करके शेयर करिए। अब ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है, इसलिए आपको सीरियस होकर पढ़ाई करना पड़ेगा। लाइक करके एक बार शेयर कर दीजिए जल्दी से। और अगर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया हो तो हम PDF नोट्स देते हैं, उसमें जाकर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे और क्या करेंगे, एक बार शेयर भी कर देंगे। चलिए हम सबसे पहला टिप्स की तरफ चलते हैं। देखिए सबसे पहला क्या काम करना है कि कम पढ़े पर रिवीजन जरूर करें। अब आपको ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है, 3 से समझिए 4 महीना बचा हुआ है, जिसमें आपको मान के चलिए 2 महीना ही आप पढ़ पाएंगे, 2 महीना तक आपको रिवीजन ही करना होगा। तो अब क्या करना है, पढ़े कम लेकिन रिवीजन जरूर करें। मान के चलिए आपको उदाहरण से समझाते हैं कि आप 4 घंटा पढ़े, 4 घंटा आप पढ़ रहे हैं दिन में, लेकिन उसमें 2 घंटा आपको रिवीजन पर देना होगा। 4 घंटा पढ़े अच्छा बात है, लेकिन 2 घंटा उसमें आपको रिवीजन पर लगाना होगा। अगर आप मान के चलिए कोई बात देखते हैं, आप देखते होंगे कि बहुत सारी बातें होंगी बचपन की जो अब अभी तक आपको याद होगा, लेकिन कुछ बातें ऐसी होंगी जो आपको आज ही देखे थे, कल ही देखे थे, लेकिन वो भूल जाते होंगे, क्योंकि जो पहले की जो आपका इंटरेस्टिंग बात है, जो मज़ेदार बात है, उसको आप बार बार दिमाग में रिवाइज करते रहते हैं, बार उसको याद करते रहते हैं, तो वो आपको लंबे समय तक याद होता है। लेकिन जो आपको नहीं चाहते वो जल्दी भूल जाते हैं, क्योंकि उसको आप रिवीजन ही नहीं करते। इस प्रकार का पढ़ाई भी आपको है, पढ़ाई भी पढ़ना होगा, उसमें रिवीजन भी करना होगा कि एग्जाम में क्या करना होगा। पढ़ाई कुछ नहीं समझिए, कोई आपको एग्जाम में जो कॉपी चेक करे वो कोई नहीं जानेगा आप कितना टैलेंटेड है, आपको कॉपी ही देखेगा। इसलिए क्या करना होगा, आपको रिवाइज करेंगे, तभी आप एग्जाम के दिन जब जाएंगे तो अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, अच्छे तरीके से आप लिख पाएंगे। इसीलिए आपको रिवीजन जरूर करता होगा। आपको बड़े बड़े टीचर बोलते होंगे कि कम पढ़ो लेकिन रिवीजन जरूर करो। देखिए आपको जहाँ पढ़ने भी जाते होंगे, अगर आप जहाँ पढ़ने जाते हैं, कोचिंग में भी जाते होंगे, वहाँ का भी अपने शिक्षक बोलते ही होंगे, जरूर बोलते होंगे कि रिवीजन करते रहो। रिवीजन से बिना रिवीजन के कुछ नहीं। आप कितना भी पूरे मान के चलिए पूरा बुक है, पूरे बुक को ही आप पढ़ लिए, लेकिन रिवीजन नहीं किया तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, पढ़े या कुछ पता ही नहीं चलेगा कि आप क्या पढ़े क्या नहीं। इसलिए आपको रिवीजन पढ़ना, आप मान लीजिए आधा घंटा ही पढ़े, आप आधा घंटा ही पढ़े, लेकिन इसमें से 15 मिनट आपको रिवीजन किया। यानी रिवीजन आपको करना अनिवार्य, कंपल्सरी है, ज़रूरत से भी ज़रूरी है। सबसे पहले आपको काम यही काम बोलेंगे, सबसे पहले आपको रिवीजन करना होगा। सबसे पहले रिवीजन करना है, उसके बाद ही आप कुछ करिए। चलिए दूसरे टिप्स के चलते हैं। दूसरा काम करना है कि शॉर्ट नोट्स जरूर बनाएं। देखिए अब तो उतना आपके पास टाइम नहीं है कि पूरा फुल नोट्स बना सके। अगर आपके पास फेयर कॉपी होगा, आप पढ़े होंगे, तो इसमें से आप फेयर कॉपी बनाए होंगे, जिसको आपको कोचिंग में रहता होगा, जिसको हम लंबे बहुत बड़ा पूरा किताब का जो होता है वह नोट्स होता है, एक कॉपी में लिखा होता है नोट्स, तो वो आपका पास होगा। या फिर नहीं तो शॉर्ट नोट्स आप बनाना होगा। क्या बनाना होगा, लंबे नोट्स नहीं, शॉर्ट नोट्स। जितना छोटा सा नोट्स होगा वही आपका बहुत काम देगा, क्योंकि आप उसमें क्या लिखेंगे, मान के चलिए जो आपका ईयर होगा, जैसे आपको मान के चलिए बाल्कीस्मठ का मृत्यु कब हुआ था, तो ये मान के चलिए 1877 में हुआ था। उसने कहा था जो आपका चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था, तो 1993 में हुआ था। ऐसा मान के चलिए जो ये डेट होता है, डेट ये आपको उसमें शॉर्ट नोट्स में लिखा जाता है। क्या शॉर्ट नोट्स में वो लिखा जाता है। मान के चलिए कुछ आपका इतिहास का सब्जेक्ट होगा, तो इतिहास में जो भी ईयर होते हैं, ईयर और महत्वपूर्ण जो युद्ध होते हैं, उसके बारे में आप लिखना होगा शॉर्ट नोट्स में। जैसे फिजिक्स का सब्जेक्ट मान के चलिए आपका सब्जेक्ट फिजिक्स है, तो आपका विमीय सूत्र होता होगा, आपका डायमेंशनल फार्मूला विमीय सूत्र, तो विमीय सूत्र में लिखना होगा। एक होता है एसआई मात्रक, वो आपको लिखना होगा। और केमिस्ट्री में होगा, केमिस्ट्री में आपको कुछ फार्मूला होता है, जिसको आपको सूत्र होता है, उसको जैसे नमक का क्या सूत्र होता होगा, बहुत सारे सूत्र होता है, उसको आप शॉर्ट नोट्स में लिखेंगे, ताकि आपको शॉर्ट नोट्स आपको उस दिन काम आएगा। मान के चलिए कल एग्जाम है, आप आज के आप क्या करेंगे, पूरे अपन शॉर्ट नोट से एक नज़र उसको देख लेंगे, पूरा आपका चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। हर एक चैप्टर का लगभग ऐसा कोशिश करना है कि एक पेज में हर एक चैप्टर का नोट्स बनाना है। यानी हर एक पेज में हर सब्जेक्ट का होना है, एक पेज में एक चैप्टर खत्म करना है। यानी अपने तरीके से जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है वैसे आपको नोट्स बनाना है। वैसे में इसमें एक वीडियो लाएंगे कि आपको नोट्स कैसे तरीके से बनाना है, वो भी आप जरूर देख लीजिएगा। तो क्या करना है, दूसरा काम शॉर्ट नोट्स आपको अभी से बनाना होगा। ऐसा नहीं पहले से बनाए, अभी से शुरू करना होगा शॉर्ट नोट्स बनाने का। वो भी अपने हिसाब से कौन इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, कौन एग्जाम में आ सकता है, अपने तरीके से गेस करना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले जो आपका क्या है, अगला काम करना है डिस्ट्रैक्शन से बचना है। डिस्ट्रैक्शन बहुत बड़ी चीज़ है पढ़ाई में, और कोई बाधा बनती है ज़्यादा तो वह डिस्ट्रैक्शन ही बढ़ती है। देखिए आपके पास डिस्ट्रैक्शन क्या हो सकती है, आपके पास अगर होगा सोशल मीडिया का ही संबंधित ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होते हैं। अगर व्हाट्सअप है तो क्या करते हैं, व्हाट्सअप पर कुछ दोस्त लोग होंगे जो आपको बार बार मैसेज करते होंगे, रील शेयर करते हुए, वीडियो शेयर करते होंगे, या फिर कहते होंगे कि चलो भाई वहाँ घूमने चलते हैं, ये फ्री फायर खेलते हैं, आज वहाँ शादी है तो वहाँ घूमने चलते हैं, वो मज़े करते हैं यार, वो ये खाते वो खाते, ऐसे बहुत सारे बकवास करते होंगे। यानी आपको डिस्ट्रैक्शन, यही आपका डिस्ट्रैक्शन है, जो पढ़ाई का सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन ये बना हुआ है। या फिर आपका एक और डिस्ट्रैक्शन
हो सकता है कि आप रील्स देखते होंगे, यानी कि जो यूट्यूब शॉर्ट्स हो या फिर इंस्टाग्राम चलाते होंगे, तो आप जाते होंगे 5 मिनट चला के चल भाई 5 मिनट चला लेते, 5 मिनट जाते होंगे, कब आधा घंटा 30 मिनट बीत जाता है कोई आपको पता ही नहीं चलता हो। किसी का आता है 1 घंटा बीत जाता है। इसीलिए डिस्ट्रैक्शन से आपको बचना है, इस सब चीज़ों को कम करना है। अगर व्हाट्सएप पर डिस्ट्रैक्शन है तो इंटरनेट आपका उसका बंद कर देंगे। सेटिंग आता है इंटरनेट बंद करने का, वो आप जाकर के इंटरनेट को बंद कर देंगे। आपका जो जिससे आप पढ़ाई करते हो ऑनलाइन ऑफलाइन, जहाँ पढ़ाई करते हो ऑफलाइन में तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा, ऑफलाइन में आप आराम से पढ़ सकते हैं। और या ऑनलाइन पढ़ते होंगे तो उसका इंटरनेट बंद कर देना है व्हाट्सएप का। जो भी आपको डिस्ट्रैक्शन, तो वो आपका जो ऐप होता है उसको ऐप पर इंटरनेट बंद कर दीजिए और मस्त तरीके से पढ़ाई कीजिए। आपसे यूट्यूब से पढ़े या फिर कोई ऐप से पढ़े, आपसे पढ़िए। डिस्ट्रैक्शन से आपको बचना बहुत बड़ी होती है, यानी कि बहुत सारे जो लड़के होते हैं दोस्त होता है, उनके दोस्त ही सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है। यानी कि वो बोलते हैं कि भाई उनको पढ़ने वाला अगर दोस्त है तो बहुत अच्छा है, तब तो आपको मान लीजिए अब आप उसको अगर बात भी कराए तो वो पढ़ाई से रिलेटेड बात करके आपको रिवीजन भी करवा देगा, मान के चलिए। लेकिन अगर पढ़ने वाला दोस्त नहीं, तब तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। इसीलिए आपको क्या करना, डिस्ट्रैक्शन से जितना हो सके बचना, क्योंकि अब समय कम है। अगर आप पढ़ाई पर ध्यान नहीं देंगे तो कब देंगे? आपके पास टाइम जो है बहुत कम है। अभी आपको पूरे सीरियस होकर पढ़ना होगा। तो चलिए अगला टॉपिक पर चलते हैं। अगला काम क्या करना है? अगला काम करना है अपने गोल के प्रति हमेशा सीरियस रहिए। आपका 4 नंबर में काम करना है कि अपने गोल के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा आपको सीरियस रहना है। अगर आप मान लिए हुए कि आपको 450 नंबर लाना है, तो ऐसा नहीं है कि हम आप 1-2 दिन में इसको चेंज कर देंगे, नहीं 450 नहीं हो पाएगा भाई, 400 ही रहने देते हैं, ऐसा नहीं है। आपको एक बार मान लिए तो मान लिए। आपको एग्ज़ाम के 1 दिन पहले, एग्ज़ाम के दिन तक आपको उतना ही टारगेट रखना होगा जितना आप पहले चाहिए। ऐसा नहीं कि हमको तैयारी नहीं हुआ है, हम पढ़े नहीं है तो हम इसको कम कर दें, ऐसा नहीं। आपको जितना है उतना आपको लाना ही पड़ेगा। आपको हर हाल में, आपको अंतिम समय तक आपको पूरा मेहनत करते रहिए, पूरा प्रयास करते रहिए, आएगा ही आएगा। क्योंकि आपको जब तक आप एग्जाम का पेपर नहीं देख लो तो कोई डिसीजन लेना उचित नहीं हो। इसलिए आपको गोल के प्रति हमेशा सीरियस रहे। अभी पूरे जी जान लगाकर मेहनत कीजिए, जितना हो सकता है आपको अपना बेस्ट लगाइए और देखिए रिजल्ट के दिन क्या होता है। पूरा रिजल्ट आपको मस्त आएगा। फिर देखिए आप एक बार इमेजिन करके देखिए कि आपका रिजल्ट बहुत बेहतर आए हुए, बहुत अच्छा हुआ है। आपका पूरा पेरेंट्स खुश है, आपका भाई बहन सब खुश है, आपका टीचर खुश है कि इतना नंबर आया, सब एकदम मस्त में। आपको कितना आपको खुशी मिलेगा उस समय जब आपको ये रिजल्ट आएगा और इतना अच्छा आपको परफॉर्म किए होंगे। तो इसीलिए आपको क्या करना है, अपने गोल के प्रति हमेशा सीरियस रहना है। आपको ऐसा मजाक में नहीं लेना है कि नंबर इतना आएगा और पेपर डिसाइड नहीं कर रहा है, कुछ से एक पेपर कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं। आपको अभी जितना हो सकता है बेस्ट लगाना है, आपको अपना बेस्ट तो देना ही पड़ेगा, चाहे रिजल्ट में कुछ भी हो। इसलिए आप अपने गोल पर पूरे फोकस कीजिए। और अपना लास्ट जो है 5वां तरीका क्या है कि पढ़ने के टाइम टेबल को समय से आपका चेंज करते रहिए। जब आपका पढ़ने का टाइम टेबल मान के चलिए आपका 6 से 7 आप पढ़ते होंगे क्या फिजिक्स, 6 से 7 आप पढ़ते होंगे फिजिक्स, मान के चलिए। ऐसा हम आपको अपने तरीके से आप देख लेंगे। और मान के चलिए कि 8 से जो होगा 9 क्या पढ़ते होंगे, केमिस्ट्री पढ़ते होंगे, 8 से 9 केमिस्ट्री। तो ये सब क्या करना होगा, आपको चेंज करते रहो। मान के चलिए आप 1 महीने 6 से 7 पढ़े फिजिक्स, 1 महीने आपको 8 से 9 पढ़े केमिस्ट्री, यानी आप चेंज करते रहो। उसके बाद क्या करना, थोड़ा सा इसको चेंज कर देना है। देखिए एक टाइम टेबल को फॉलो करते रहिए। बहुत सारे टीचर बोलते हैं कि एक ही टाइम टेबल रखने दो, बदलना नहीं है। लेकिन हम बोल रहे हैं कि आपको चेंज करते रहेगा कि माइंड समझ के चलिए आप उकता देंगे पढ़ते पढ़ते। इसलिए आपको और समय चेंज करते रहेंगे तो आपको मज़ा आता होगा। अगर नहीं आज रात में फिजिक्स पढ़ते थे, अब दिन में पढ़ना, सुबह पढ़ना पड़ रहा है। आप मान 12 बजे हम हिंदी पढ़ते थे, अब 1 बजे पढ़ना वाले, कुछ आपको चेंज करते रहना है आपका टाइम टेबल में, जिसके कारण आपको क्या होगा, बहुत अच्छा लगेगा, आपको बोर नहीं होगा आप में, आप आसानी से पढ़ सकेंगे। आपको और ऐसे नहीं होगा कि आपको दिक्कत हो जाता है कि अब इतना मन नहीं कर रहा है, ऐसा कुछ हो जाता है। इसलिए आपको क्या करना है, टाइम टेबल को थोड़ा बहुत चेंज करते रहना है। समझ गए आपका? तो आपको 5 तरीक़ों को फॉलो करेंगे या नहीं करेंगे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएंगे। और वीडियो को लाइक नहीं करो तो लाइक कर लीजिए। चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। ऊपर टारगेट कितना है, कितना नंबर आप लाना चाहते हैं कमेंट करके हमें ज़रूर बताएंगे। आपको कमेंट करके ही जाना है।